Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए ज्योग्राफी की 6th और 7th क्लास में आप लोगों की कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम लोग यहाँ पर 8th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए 8th क्लास का यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे जिसका नाम है संसाधन। तो देखिए यहाँ पर संसाधन से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का आया हुआ है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, चाहे मैचिंग के थ्रू आया हो चाहे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में ज़रूर आता है। तो देखिए जो 8th क्लास है आप लोगों की यहाँ पर आपके सिलेक्टिव चैप्टर हैं, सिर्फ 5 to 6 चैप्टर आप लोगों के हैं और सारे ही चैप्टर जो है वो एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संसाधन। संसाधन क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है संसाधन। तो देखिए संसाधन किसको कहा जाता है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह वस्तु संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए संसाधन किसको कहा जाता है? तो देखिए जिस वस्तु का उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं तो उस वस्तु को हम कहते हैं संसाधन। संसाधन शब्द का तात्पर्य होता है हमारे आसपास की किसी भी चीज़ से है जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो देखिए संसाधन क्या होता है? हमारे आसपास की कोई भी चीज़, ठीक है, जो हमारी इच्छाओं को हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी मदद करती है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब देखिए संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए संसाधन के प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं। संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, तो देखिए संसाधन के यहाँ पर प्रकार हैं कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। सबसे पहले देख लेते हैं देखिए प्राकृतिक संसाधन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? तो देखिए जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वो कहलाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो देखिए जो संसाधन किससे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जो बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं उनको कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर पर उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में रखा गया है। तो देखिए विकास और उपयोग के आधार पर कितने वर्गों में? 2 वर्गों में रखा गया है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर वास्तविक संसाधन। तो देखिए वास्तविक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। देखिए कौन से? जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, ये क्या होता है? ये वास्तविक संसाधन होते हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है कि इनकी मात्रा कितनी है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो देखिए पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप, सभी क्या है? ये वास्तविक संसाधन हैं। ठीक है, तो वास्तविक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? तो जिनका हमें पता होता है कि इनकी मात्रा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं देखिए संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? तो देखिए वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है और इस समय उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो देखिए जिनकी संपूर्ण मात्रा हम लोगों को नहीं पता है और जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे कि देखिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाता है? लद्दाख में पाया गया यूरेनियम जो है वो क्या है? संभाव्य संसाधन है। नेक्स्ट देखते हैं देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं? तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से संसाधनों में बांटा जा सकता है? जैव और अजैव। ठीक है, जैव संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? तो देखिए जैव संसाधन सजीव वस्तुएं होती हैं। कौन सी वस्तुएं? जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो होती हैं जैव संसाधन। जैसे अगर हम बात करें पौधे और जंतु, ठीक है, पौधे और जंतु क्या है? यहाँ पर जैव संसाधन है। अगर हम अजैव संसाधन की बात करें तो देखिए अजैव संसाधन जो होते हैं वो होते हैं निर्जीव वस्तुएं। कौन सी होती हैं? निर्जीव वस्तुएं, जैसे मृदा, चट्टान और खनिज। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जैव होता है, दूसरा होता है
अजैव, जैव होता है सजीव और अजैव जो होता है वो होता है निर्जीव। ठीक है, सजीव की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो पौधे और जंतु आ जाते हैं। निर्जीव की अगर हम लोग बात करें तो मृदा, चट्टान और खनिज आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट यहाँ पर है, प्राकृतिक संसाधन का विस्तृत रूप में नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए किसके आधार पर, प्राकृतिक संसाधन का विस्तृत रूप में नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजन किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन किनको कहा जाता है, वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जिनको जो शीघ्रता से नवीकृत हो सकते हैं और जिनको पुनः यूज में लाया जा सकता है, वो कहलाया जाता है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब देखिए जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं इनमें से कुछ तो असीमित होते हैं और कुछ उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। तो देखिए कुछ क्या होते हैं, कुछ असीमित होते हैं और उन पर जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, मानव द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें सौर और पवन ऊर्जा की, तो देखिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, नवीकरणीय संसाधनों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, देखिए नवीकरणीय संसाधनों में कौन से आ जाते हैं, तो सौर और पवन ऊर्जा आ जाती है। और जो नवीकरणीय संसाधन जैसे अगर हम जल की बात करें, मृदा की बात करें, इनका अगर हम लापरवाही से यूज़ करेंगे तो इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, तो देखिए वे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित होते हैं। ये भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है कि अगर ये चीज़ें एक बार समाप्त हो जाती हैं तो इनको पुनः पूरित करने में, मतलब नई चीज़ बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और ये जो अवधि होती है ये मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल की, तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होते हैं, ये अगर एक बार समाप्त हो जाते हैं, अगर हम एक बार समाप्त हो गए तो ये चीज़ें पुनः पूरित होने में काफ़ी समय ले लेती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है संसाधन के वितरण। तो देखिए संसाधन के वितरण की अगर हम लोग बात करें, संसाधन के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संसाधन है वितरण के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से होते हैं, सर्वव्यापक होता है और स्थानिक होता है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर सर्वव्यापक। सर्वव्यापक किसको कहा जाता है, तो देखिए जो संसाधन सभी जगह जाते हैं, मतलब जैसे वायु की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जो संसाधन सभी जगह उपलब्ध होता है हमें, जैसे वायु, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है सर्वव्यापक, जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो वायु क्या हो जाती है, वायु हो जाती है सर्वव्यापक। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट है स्थानिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्थानिक। तो देखिए वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, अयस्क। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये स्थानिक होते हैं जो एक निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मानव निर्मित। तो देखिए मानव निर्मित भी यहाँ पर देख लेते हैं। मानव निर्मित में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखिए कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ हम लोगों के पास हैं वो तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि हम उसको उसके मूल रूप में बदल नहीं देते। जैसे कि अगर हम बात करें लोहा अयस्क की, तो देखिए लोहा है, अगर हम ये लोहा जो है उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक मानव ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, मतलब कोई भी औजार बनाना नहीं सीखा था, तब तक क्या था, ये संसाधन नहीं था। ठीक है, जैसे ही लोहे से चीज़ें बनानी स्टार्ट हुई वो क्या हो गई, वो हम लोगों के लिए एक संसाधन हो गई। ठीक है, तो देखिए लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो देखिए जब तक कोई एक वस्तु हम लोगों के पास है, अगर वो वस्तु क्या है, जब तक उसको हम किसी सांचे में नहीं डाल देते जो हम लोगों के यूज़ में आए, तब तक वो क्या है, वो एक संसाधन नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें मानव संसाधन की, तो देखिए मानव संसाधन किसको कहा जाता है, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान,
कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, तो उसको बोलते हैं देखिए मानव संसाधन। ठीक है, तो देखिए सबसे अच्छा जो उपयोग है संसाधन का वो हम तभी कर सकते हैं जब उस वस्तु को बनाने का कौशल ज्ञान आप लोगों के पास हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मानव संसाधन विकास। क्या है मानव संसाधन विकास, किसको कहा जाता है? तो देखिए अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, क्या है? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण किसको कहा जाता है? तो देखिए संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना। तो देखिए वो क्या होता है? वो होता है संसाधन संरक्षण। ठीक है, क्या होता है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, कि अगर हम लापरवाही से कोई भी चीज़ करेंगे तो वो खत्म होगी। ठीक है, तो संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना है? सतर्कता से उसका उपयोग करना और उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना। नेक्स्ट देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो वो है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास किसको कहा जाता है? तो देखिए संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या होता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो देखिए कौन सा बैलेंस है ये? तो देखिए संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आज का जो आप लोगों का ये चैप्टर था संसाधन से रिलेटेड चैप्टर, वो मैंने आप लोगों को करा दिया है। यहाँ से देखिए हर बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, चाहे वो मैचिंग के थ्रू आप लोगों से पूछा गया हो, ठीक है, या फिर पूछ लिया गया हो कि यहाँ पर जो आप लोगों के नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिए गए हों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने आप लोगों के, अगर आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन करा दिया है। जितनी बार भी एग्जाम में आप लोगों का आया है उस तरीके से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास जो आप लोगों की संसाधन की थी वो यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से हो सकते थे वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।